नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन रहमतिल लिल आलमीन मलजाना व मावाना सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लिअस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौम 70 मर्रा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ और मिदहत खालिक कायनात रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए। खल्लाक़ लम यज़ल के बाद हुज़ूर नबी दो जहां गम गुसारे बेकसां मासूम आमिना महबूब खुदा साहिब हलाता मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे पाक और बारगाह बुलंद में नजराना दुरूदो सलाम पेश करने के बाद मेरे इंतहाई इज़्ज़त व इकराम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व नाज़रीन, काबिल कद्र मेरे बुज़ुर्गों,
नौजवान साथियों और अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुनाहों की जिस दलदल और जिस भंवर में फंसे हुए हैं, उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस हाल में शुक्र किया जाए कि मालिक करीम ने अपना करम खास फरमाकर आपको और मुझे अपने इस पाक घर के अंदर मिल बैठकर उसकी रहमतों का तज़किरा सुनने की तौफीक खास अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसकी नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारी लग़ज़िशें हैं, ख़ताएँ हैं, गलतियाँ हैं, गुनाह हैं, उन पर हमें तौबा तौब होने की भी तौफीक अता फरमाए। और ये बात बिल्कुल आयां है, वाज़े है कि इतना कोई भी किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है। इतनी शिद्दत से ना आपका वालिद आपका इंतजार करेगा, आप घर से बाहर हैं किसी काम के लिए, ना वालदा इंतजार करेगी, उसकी ममता नहीं तड़पेगी, ना दूसरे दीगर जो आपके लवाहिकीन हैं, आइज़्ज़ो अक़रबा हैं, वो भी इतनी बेताबी से आपका इंतजार नहीं करेंगे जितना शिद्दत से और बेताबी से इंतजार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे का करता है कि कब उसे मौका मिलता है आके मेरी बारगाह में वो झुक कर मुझसे मुआफ़ी तलब करता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारका मैंने तिलावत की, सूरत तहरीम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। अब ये भी देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तखातुब कौन लोग हैं। या अय्युहन्नास नहीं कहा। अगर उसने तौबा की तौफीक देनी है तो ये सोचिए उसने मुखातिब किन को किया, किन को? जो साहिबे ईमान हैं, जो ईमान वाले हैं, उनको मुखातिब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू, तौबा करो, इलल्लाह, अपने रब के सामने, तौबतन नसूहा, साफ सुथरे दिल से, सच्ची पक्की, जिसमें किसी किस्म का कोई खोट ना हो, किसी किस्म की कोई लचक ना हो, ऐसी साफ तौबा करें तो होगा क्या? फरमाया, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें गुनाहों से, बुराइयों से, खताओं से, नाफरमानियों से बिल्कुल दूर कर देगा। और जब ये हो जाएगा तो क्या होगा? फरमाया, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मांगनी सिर्फ तौबा है, इनामात देखें कितने हैं। फरमाया, वयुदखिलकुम, वो तुम्हें दाखिल कर देगा, जन्नातिन तजरी, ऐसे बाग, ऐसी बहिश्त में, मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे हमेशा नहरें ही बहती रहती हैं। ऐसे बाग में दाखिल करेगा जिसके नीचे हमेशा नहरें ही बहती रहती हैं, जिस बाग में जावेदानी है,
जिस बाग में हमेशगी है, जिस बाग में जवाल नहीं, जिस बाग में अबदुल आबाद रहना है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस बाग में दाखिल कर देगा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। बुखारी शरीफ की हदीस भी पढ़ी मैंने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लिअस्तग़फिरुल्लाह, मैं अपने रब से तौबा करता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं, फिल यौम 70 मर्रा, एक दिन में 70 मरतबा। कौन कौन तौबा करते हैं, मुआफी कौन चाहते हैं? और तिरमिज़ी शरीफ में है दूसरी रवायत में, इन्नी लिअस्तग़फिरुल्लाह फिल यौम 100 मर्रा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं, तौबा करता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले प्यारे सच्चे और पक्के नबी और रसूल हैं, जिन्हें तौबा की कोई जरूरत नहीं है, मासूम अनिल खता है, गुनाह बख्श दिए गए, लेकिन फिर भी क्या फरमा रही है कि मैं दिन में 70 मरतबा या एक दिन में 100 मरतबा अपने रब से तौबा करता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं। क्यों? ताकि मेरे पर मेहरबानी की जाए, मेरे पर शफकत की जाए, ताकि मेरे साथ नरमी वाला, मोहब्बत वाला, जिसके लिए ही सारी मोहब्बतें हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तौबा इसलिए करता हूं ताकि मेरे साथ और ज्यादा मोहब्बत की जाए। तो ये तौबा है क्या, करनी क्यों चाहिए? अब देखिए ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में 100 मरतबा या 70 मरतबा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों फरमान हैं, मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं। अब हमारी हालत क्या है? हम क्या हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, ना कोई वली हैं, ना कोई सहाबी हैं, ना ताबी हैं, ना तबा ताबी हैं, ना उन किसी सहाबी की पुश्त में से हैं, हम उम्मती हैं। बस यही नाज है हमें, और इसी नाज के तसद्दुक से आज इस गुनाहों की लत पत दुनिया में हम अपनी सांसें ले रहे हैं। ये सारा करम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकत का है। वरना कुरान मजीद में जिन अक़वाम का जिक्र आया है कि जिन्होंने गुनाह किए, तो किसी के सर पत्थरों के साथ मारे, सर फट गए, आवाजों का अजाब दिया तो कानों की नसें फट गईं, किसी का चेहरा मसक करके खिंजीर बना दिया, बंदर बना दिया, तरह तरह की मखलूक में उसे बदल दिया, किसी की बस्ती उलट दी, किसी की पेशानी पर लिख दिया कि इसने ये गुनाह किया था, और किसी के दरवाजों पर लिख दिया। ये सारे अजाब आए, वो हर एक बुराई, वो सारियां बुराइयां जो हैं वो हम सब में से एक में मौजूद हैं। वो सारियां बुराइयां जो हैं जो बाकी अक़वाम की हैं, वो सारियां बुराइयां सिर्फ मेरे अंदर मौजूद हैं। अगर अजाब नहीं आ रहा, अगर उस जात की रहमत अभी भी बरकरार है, वो अभी भी छम छम हम पर बरस रही है, तो ये सदका हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और कुछ भी नहीं। हम यकीनन इस पुरफितन दौर में गुनाहों की दलदल में ऐसे फंसे हैं कि निकलने को जी ही नहीं चाहता। उसकी दो ही वजूहात हैं।
और दोनों शैतानत वजूहात हैं, शैतान की बनाई हुई। जो पहली वजह हमें वो दिखाता है, हमारी थपकी हम पर लगाता है, तौबा के कायल होते हैं, तौफीक मिलती है, लेकिन उसकी थपकी आ जाती है कि नहीं ठहर जा, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो तू जवान है, हंसने खेलने कूदने अय्याशी करने का वक्त है, बड़ी उम्र पड़ी है तौबा करने की, फिर कर लेना। हम उसकी थपकी में आके वही सारी खताएं करना शुरू कर देते हैं। वो सारी खताएं जो हमारे जिस्म के साथ पैवस्त हैं, चाहे जुबान है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पांव है, हमारा नफ्स है, उन सारी खताओं के अंदर हम लथपथ हो जाते हैं उसकी थपकी में आकर। और हमें कह कौन रहा है कि उम्र बड़ी पड़ी है? शैतान कह रहा है। तो शैतान ने क्या आपको यह भी बताया कि उम्र पड़ी है, लेकिन नहीं पता सांसों की डोरी जब टूट जाएगी तो वो पता नहीं कब टूटेगी, किस लम्हे आके वो कट जाएगी। कौन सी उम्र पड़ी है? कोई उम्र नहीं पड़ी। जब मौत का वक्त आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है, वलै युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मौत का वक्त जब आ जाता है तो फिर मैं रब उसमें कभी भी हरगिज़ ताखीर नहीं करता, कभी भी मैं रब उसमें ताखीर नहीं करता। आपके सामने सारी मिसालें हैं। कितने जवान इस मौत ने उचक लिए और खामोश दरिया में जाके उन्हें सुला दिया। खामोश आबादी भरी पड़ी है कितने जवानों से कि जिन्हें यह कहा गया मौत की बड़ी उम्र पड़ी है, तौबा की बड़ी उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेना। उसमें आकर हम फिर अपने गुनाहों पर इतराते हैं, अपने गुनाहों पर इतराते हैं। शर्म नहीं आती हमें, नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती, हम फख्र महसूस करते हैं। और ऐसा करने से मोहलत बड़ी पड़ी है, ऐसा करने से हम मजीद गुनाहों की दलदल में फंसते चले जाते हैं और ऐसे धंस जाते हैं कि फिर बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी। बंदा दलदल में फंस जाए ना, इंसान की कोशिश होती है कि इस कीचड़ से मैं बाहर निकलूं ताकि मजीद आगे ना चला जाऊं, फिर पीछे आने की कोई वजह ही बाकी ना रहे, इंसान मजीद धंसता चला जाता है। फिर जब मौत का वक्त आ जाता है, उस वक्त इंसान कहता है, हाय मैं तौबा कर लेता, हाय मैंने जिंदगी गुजार दी अय्याशियों में, बेहयाइयों में, बुराइयों में, अल्लाह की नाफरमानियों में, काश मुझे जवानी मिली थी और मैं अल्लाह की इबादत कर लेता। जवानी में तौबा करना ये पैगंबरों का शेवा रहा है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम नी शबद परहेजगार। जवानी में तौबा करना किन का शेवा है? पैगंबरों का शेवा है। और जवानी की तौबा, जवानी की इबादत रब्बे करीम को इतनी पसंद है कि वो आसमान पे खुशियां और चरागां करता है। फरिश्ते पूछते हैं, मालिक ये क्यों, ये चर्चे क्यों और ये खुशियां क्यों, ये कुमके क्यों सजाए जा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे फरिश्ते आज मेरे एक जवान बंदे ने तौबा की है, जिसकी तौबा पे मैं इतना खुश हूं कि मैंने अपना आसमान रोशन कर दिया। वक्त पीरी गुर्गे जालिम नी शवर परहेजगार। बुढ़ापे के वक्त जो जालिम भेड़िया होता है ना, वो भी एक कोने में होके जाके बैठ जाता है कि अब मेरे पिछले शिकार करके आएंगे, मुझे खिलाएंगे। अब मेरी टांगों में वो हिम्मत नहीं कि मैं दौड़ूं, लपकूं और किसी शिकार को जाके झपट्टा मारूं। वो कहता है अब मेरी हिम्मत नहीं है। और दूसरी जो इंसान को दूसरी मर्तबा वर्गलाता है शैतान,
जब इंसान बुढ़ापे में चला गया, जवानी के अंदर तौबा उसने नहीं करने दी। और एक बात ज़हन में रखिएगा, तौबा करना ना मेरा कोई कमाल है ना आपका कमाल है। जब रब्बे करीम की तरफ से तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, आप और मैं कभी तौबा कर ही नहीं सकते। राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे पूछा कि मैं इतने गुनाह किए, मैंने, एक बंदे ने पूछा, इतने गुनाह किए, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? अगर मैं तौबा करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा मेरी तौबा कबूल हो गई? राबिया बसरिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार अपने तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, राबिया बसरिया फरमाने लगी, ओ भोले आदमी, ये सोच तुझे तौबा की तौफीक किसने दी है? अगर उसने तौफीक दे दी तो फिर कबूल भी वही करेगा, मुआफ भी वही करेगा। जब तौफीक मिल जाती है तो फिर उस पे लम्हा भर भी इंसान को देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्द हो सके लपकना चाहिए अल्लाह की रहमत की तरफ, जितना जल्द हो सके दौड़ना चाहिए उसकी रहमत की तरफ। और दूसरी, जो शैतान दूसरे वक्त पर गलाता है, जब आप बुढ़ापे में आ जाते हैं, मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं यहाँ पे, और बुढ़ापे में कमर में खम आ गया, कमर दोरी हो गई, वो खुशू न रहा जो जवानी में था, वो खुजू न रहा जो जवानी और लड़कपन में था, इबादत की वो चाशनी न रही जो जवानी और लड़कपन में थी, कमर में बल आ गया, घुटने कमजोरी के बल लरज रहे हैं, टांगे कमजोर हो गई हैं, दुबली हो गई हैं, कांप रही हैं, मौत का वक्त करीब आ गया है। तौबा करने की कोशिश कर रहा है शैतान, फिर आएगा, आके कहेगा अब तौबा का कोई फायदा नहीं, तूने उस वक्त नहीं की, उससे पहले भी तेरे गुनाह थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब तेरे गुनाहों की कोई बख्शिश नहीं होगी, अब तौबा का कोई फायदा नहीं, अब बस मर और इस दुनिया को छोड़ जा, बाकी जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। उस वक्त भी आके वो उसके कान में सरगोशियां कर रहा होता है, उस वक्त भी आके वो उसको मुट्ठियां दबा रहा होता है, कहता है अब तौबा का कोई फायदा नहीं, तेरे गुनाह इतने ज्यादा थे, जवानी में तूने तौबा नहीं की, मैंने तुझे मना किया, अब बुढ़ापे में आके मरने के करीब है, अब तौबा करेगा, कितने तेरे ढेर गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मुआफ नहीं करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? फरमाया इल्ला मन ताबा। जब उस वक्त आए ना, उसने क्या कहा? गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब तौबा की बख्शिश नहीं होगी, तौबा की कबूलियत नहीं होगी, गुनाह मुआफ नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहन। जो बंदा तौबा कर लेगा और अमलन सालिहन, नेक अमाल करेगा, फरमाया युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करूंगा? उसके सारे गुनाह जो हैं वो नेकियों में तब्दील कर दूंगा। शरत क्या रखी है इस आयत में? शरत भी है, इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर लेगा, व आमना, और ईमान ले आएगा, व अमलन सालिहन, और नेक अमाल करेगा, तौबा करने के बाद नेक अमाल करेगा, फरमाया युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं उसके गुनाहों को जो पीछे माजी में किए सारे नेकियों में बदल दूंगा। और जब शैतान आके कहता है ना कि अब उम्र गुजर गई, सारी जिंदगी गुनाह किए, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, उन गुनाहों की गठरियों को लेकर कब्र में जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आके कहती है कि मेरे बंदे, हदीस कुदसी है, तू सारी जमीन भर के जितने मर्जी गुनाह कर ले, सारी जमीन भर के जितने मर्जी गुनाह कर ले, सारी जमीन के बराबर गुनाह कर ले,
लेकिन जब तू मेरे से तौबा करेगा, बख्शिश मांगेगा, फरमाया मैं रब की गैरत उसकी रहमत गज़ब में बदल गई और तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर देगी। तेरा कम झुकना है, मेरा कम तुझे बख्शना है। अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हदीस शरीफ है कि जो गुनाहों से तौबा कर लेता है, जो गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा कर लेता है, फरमाया वो ऐसे हो जाता है कि जैसे वो बेगुनाह हो, उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अत्ताइबु मिन ज़म्ब, जो अपने गुनाहों से तौबा ताइब हुआ, कमल ला ज़म्ब ला, गोया वो ऐसे है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। वो ऐसे है कि जैसे नौ मौलूद बच्चा होता है। अत्ताइबु मिन ज़म्ब कमल ला ज़म्ब ला। अब दुआ ये होनी चाहिए कि वो मालिक हमें तौफीक दे। आप और मैं मस्जिद में बैठे हैं किस लिए? फराइज की अदायगी के लिए। आप और मैं मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह के हुजूर झुकने के लिए, अल्लाह के हुजूर उसका जो फर्ज है, वाजिब है, उसे बजा लाने के लिए, इसलिए आए हैं। कोई कमाल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ये आप नहीं आए, उसने यकीनन आपको तौफीक दी है तो आप आए। ये मैं नहीं आया, यकीनन उसने मुझे तौफीक दी है तो मैं आया हूं। और एक बात से नशीन कीजिएगा, हम गुनाह करते हैं, फिर गुनाह करके उस पर इतराते हैं, उस पर गुरूर करते हैं। आजकल का जो दौर जा रहा है, जिसकी वजह से यकीनन हम पस्ती का शिकार हैं, हम जवाल पजीर हैं, वो वजह फकत यही है कि हम अपने गुनाहों के ऊपर दूसरों को गवाह बना देते हैं। अपने गुनाहों के ऊपर दूसरों को गवाह बना देते हैं, जाके बड़ी खुशी खुशी अपने दोस्तों को बताते हैं। खासकर जो आज की जी जनरेशन है, जवान नस्ल जो आज के दौर में गुजर रही है, कि मैंने फुलां के साथ आज ये किया है, मुझे बड़ा लुत्फ आया, आज मैंने फुलां के साथ ये किया, मुझे बड़ा लुत्फ आया। अल्लाह के बंदो, जब तौबा की दौलत मिल जाए उसमें देर ना करें, कभी भी देर ना करें। और एक तौबा तफसीली होती है, एक तौबा इजमाली होती है। इजमाली तौबा ये है, तौबा की तौफीक मिली, वुज़ू कर, 2 रकअत नमाज तौबा की अदा कर, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के रो, उसके सामने इल्तिजाएं कर, मालिक तेरा बंदा हूं, खाकसार हूं, गुनाहों का पुतला हूं, मैं आजिज़ हूं मालिक, मेरे पास कुछ नहीं तेरे सिवा, मुझे मुआफ कर दे। मालिक मेरे पास कुछ नहीं, तेरे हबीब का वसीला पेश करता हूं, मुझे मुआफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे अच्छे कामों की तौफीक अता कर। ये तौबा इजमाली है। और तौबा तफसीली क्या है? तफसीली तौबा, जब तौबा की तौफीक मिल जाए फिर तौबा करें, और तौबा के बाद किसी का माली नुकसान किया, किसी का जानी नुकसान किया, किसी का हक खाया, किसी के साथ जुल्म ज्यादती की, फराइज छूटे, वाजिबात छूटे, माँ बाप की नाफरमानी की, अल्लाह की बेअदबी की, अल्लाह की नाफरमानी की, उसके हुजूर, उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में कोई कसर रह गई, तो वो तफसीली तौबा उन सारों को बजा देना चाहिए। फराइज रह गए, नमाजें रह गई, तो उनकी दोबारा पाबंदी करना पड़ेगी। किसी का हक छीना तो वो हक देना पड़ेगा। किसी के साथ जुल्म ज्यादती की तो वो जुल्म ज्यादती का इयादा करना पड़ेगा। किसी का माल हड़प किया तो वो माल लौटाना पड़ेगा। किसी का जानी नुकसान किया उसकी तलाफी करना पड़ेगी। जब जब नहीं करेंगे तो फिर तौबा तफसीली नहीं होगी, फिर तौबा इजमाली करना पड़ेगी। आज यकीनन
फरमाया कि अगर गुनाह सगीरा के ऊपर अगर बंदा इसरार कर ले, पक्का हो जाए, वो इतना खतरनाक है गुनाह कबीरा से भी, गुनाह कबीरा से भी वो ज्यादा खतरनाक है कि सगीरा गुनाह के ऊपर तसलसल कर लेना, सगीरा गुनाह बार बार करते रहना। तौबा फिर ये नहीं कि गुनाहों से तौबा की फिर दोबारा पलट कर उन्हीं गुनाहों की तरफ, गुनाहों से तौबा की पलट कर उन्हीं की तरफ जो नादानी में हो जाएं, बेसमझी में हो जाएं, जो बेख्याली में हो जाएं, जो जानबूझ के ना किए जाएं, उनकी भी दोबारा तौबा हो जाती है। लेकिन जो जानबूझ कर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फिर मेरे पास उसकी बख्शिश के कोई हद नहीं। आज उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं सच्ची तौबा जो तौबतन नसूहा है, साफ दिल से सच्चे दिल से तौबा वो है क्या? आप फरमाते हैं कि तौबा करनी हो तो ऐसी तौबा करें गुनाहों से, ऐसी तौबा करें गुनाहों से, ऐसी बख्शिश मांगे अपने अल्लाह से कि दोबारा पलटकर उस गुनाह की तरफ ना जाएं। जैसे बकरी के थनों से दोया हुआ दूध वापस थनों में नहीं पलटता, तू दोबारा पलटकर उस गुनाह की तरफ ना जा। तौबा सच्ची ऐसी तौबा है कि गुनाह से तौबा करें, पलटकर उस गुनाह की तरफ ना जाए। कि जैसे किसी जानवर का दोया हुआ दूध उसके थनों में वापस नहीं जाता, तेरा काम है तौबा के बाद उस गुनाह की तरफ वापस ना जाना। ये सच्ची तौबा है और तौबा करनी भी ऐसी ही चाहिए, तब जाके कहीं मालिक राजी होता है। आप यकीन जाने हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब हैं, उसके खलीफे हैं यहां इस जमीन के ऊपर। नियाबत इलाहिया का हक हमें दिया गया है, अशरफुल मखलूकात उसने हमें बनाया है, लेकिन नायब होकर जितनी नाफरमानियां आप और मैं कर रहे हैं किसी दूसरे ने नहीं की होगी। उसके फराइज को ठुकराया हमने, जिन अहकामात के करने का हुक्म दिया उसने हमने नहीं किए, जिन चीजों से रोका उसने हमने वो किया। लेकिन फिर भी कुर्बान जाए यार, कितना मेहरबान है, कितना रहीम है यार, कितना करीम है वो। किसी वडेरे के पास मुलाजमत मिल जाए, थोड़ी सी वक्त का तगय्युर हो जाए, तब्दीली हो जाए, देर सवेर हो जाए, रोटी पानी बंद हो जाता है, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। यकीन जाने यार, देखिए उसकी रहमत कितनी वसी है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी रोटी बंद नहीं की, हमारा पीना बंद नहीं किया, हमारा सोना बंद नहीं किया, हमारा जागना बंद नहीं किया। उस जात ने फरमाया मैं अपने बंदे से नाराज तब होता हूं जब मैं बंदे से नाराज होता हूं तो मैं करता क्या हूं, ना रोटी बंद करता हूं, ना पानी बंद करता हूं, ना दुनिया की दूसरी आसाइशें उससे वापस छीनता हूं। फरमाया जब मैं बंदे से नाराज हो जाता हूं तो सजदे की तौफीक मैं छीन लेता हूं। नाराज होता हूं तो क्या करता हूं, सजदे की तौफीक मैं छीन लेता हूं। उसे तौफीक ही नहीं देता कि तू इस काबिल ही नहीं है कि तेरा माथा मेरे लिए यहां पे टिके, तेरा माथा मेरी जमीन पर सजदा करे, तू इस काबिल ही नहीं है। और हम अमूमन हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में, हमसायगी में कितने यकीन जानो जवान ऐसे हैं कि जिन्हें जब जब कहा जाए भाई आए नमाज के लिए, वक्त हुआ चाहता है, कभी वो बहाना बनाएगा कपड़े खराब नहीं है, चे जाए उन्हीं कपड़ों के साथ वो किसी का जनाजा पढ़ने दिखलावे के लिए चला जाएगा, उन्हीं कपड़ों के साथ वो किसी शादी पे चला जाएगा। उस वक्त कपड़े खराब का बहाना नहीं होता, अल्लाह की तौफीक नहीं मिल रही होती, उसने कोई ऐसी नाफरमानी उसकी कर रखी है
कि जिसकी वजह से वो जात उससे नाराज हो गई है। और वो जात एक पहला पहला काम जिससे वो नाराज होती है कि जब उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और दूसरा काम जिससे वो नाराज होती है जब मां बाप की नाफरमानी की जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मां बाप खुश होंगे ना तेरे साथ तो मैं जात खुश रहूंगी, अगर मां बाप खुश नहीं होंगे तो मैं जात कभी भी खुश नहीं होंगी। तो हमें ये तौफीकात ना मिलना, ये हमारे वही अमाल हैं कि जो सबब बनते हैं अल्लाह की नाराजगी का। और एक बात, जब हम गुनाह करते हैं ना, गुनाह करने के बाद जब शर्मिंदगी ना आए, नदामत ना आए, अल्लाह के डर से आंखों में आंसू ना टपके, तो समझिए आप उस दलदल में फंस चुके हैं। अब वापस आपका हटना महाल है, मुश्किल है। गुनाह करने के बाद अगर ये कहें कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से मर्जी, अल्लाह की मर्जी ऐसी होगी, तौबा, कतन नहीं। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। इख्तियार हमारे पास दो हैं। अल्लाह ने जिन कामों से मना किया हम रुक गए, वो उसकी मर्जी। जिन कामों के करने का हुक्म दिया हमने किया, वो उसकी मर्जी। और अगर गुनाह करके कहें अल्लाह की मर्जी, ना, ये गलत है, ये तेरा इख्तियार है। उसने तुझे दो रास्ते दिखाए हैं, चाहे तो सीधा चल, चाहे तो अज़ाज़ील वाले रास्ते पे चल। अगर इस रास्ते पे चलेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रास्ते के तसद्दुक से तेरे ऊपर हमेशा रहमतें नज़ूल करता रहेगा, रहमतों का नज़ूल जारी रहेगा। अगर इस रास्ते पे चलेगा तो फिर दलदल में ही जाएगा, फंसेगा, फिर बचावत का कोई रास्ता, तीसरा रास्ता कोई है? एक है बदी का और एक है नेकी का। या तो इंसान का इख्तियार यही है, या नेकी करता है या बुराई करता है। जो अल्लाह ने लिख दी चीजें हैं हमारे लिए, वो करें तो अल्लाह की मर्जी। उनके आगे कोई रुकावट आ जाए तो फिर कह सकते हैं अल्लाह की मर्जी ऐसी हो। यानी नमाज पढ़ते हैं ना, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी बड़े से बड़े मुफ्ती को, बड़े से बड़े वली को नहीं पता नमाज पढ़ी या कबूल हुई या पता कोई नहीं। अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वज, आपसे पूछा गया कि नमाज पढ़े तो पता कैसे चले कबूल हुई कि नहीं हुई? फरमाया तेरा काम में हाजिरी देना, तेरा काम में झुकना, तेरा काम में जाके अदबन खलो जाना। तू पढ़, अगर पढ़न तू बाद दोबारा तुझे दूसरी नमाज के लिए तौफीक हो तो समझ ले पहली कबूल हो गई। पहली पढ़ने के बाद दूसरी नमाज पढ़ने को जी चाहे, अजान से सदा है मस्जिद से अजान की, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो तेरा दिल तड़पे कि जल्दी जाऊं मस्जिद में नमाज अदा करूं, तो समझ जा तेरी पहले वाली कबूल हो गई, और पहली और दूसरी के दरमियान अगर कोई गलती है तो वो भी मुआफ हो गई। करने के अमाल तो हमारे ही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक दुआ सिखाई है, और ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इब्लीस जिसे अपनी हजारों करोड़ों सालों की इबादत पे नाज था, उस रियाकारी से हमें बचा, उसके चुंगल से हमें आजाद कर दे। ऐ मालिक करीम हमें अपनी रहमत और अपनी सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा। दुआ क्या थी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल यौमना, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत साडा जड़ा आज दा ये दिन ने इनु खैरम अच्छा बना दे मिन अमसिना गुजरे दिन। अल्लाहुम्मा जअल यौमना खैरम मिन अमसिना,
मालिक करीम, ये जो आज का हमारा दिन जा रहा है, इस दिन को जो कल गुजर गया उससे अच्छा बना दे, और फिर वगदना खैरम मिन यौमिना, और मेरा आने वाला कल जो है उसे अच्छा बना दे आज से। दुआ इंसान को ये करनी चाहिए, ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि मालिक आज मुझे कारोबार में 10 रुपए फायदा हुआ, कल 20 हो जाए। वो तो तब होगा जब उस 10 में से भी कुछ निकाल कर अल्लाह की बारगाह में देगा, फायदा खुद ब खुद होगा। दुआ के अल्लाहुम्मा जअल यौमना खैरम मिन अमसिना, गुजरे हुए कल से हमारा आज जो है वो बेहतर बना दे। वगदना खैरम मिन यौमिना, और आने वाला कल जो है वो आज से बेहतर बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी तौफीक खास से तौबा की तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए, कोई पता ही नहीं चलता कि किसी वक्त कब ये सांसों की डोरी टूट जाए, रूह का पंछी इस पिंजरे से उड़ जाए, फिर बंदे के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौत के बारे, सहाबा किराम ने पूछा कि मौत पर कितना यकीन है, तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि पता नहीं उठकर नमाज के बाद घर भी जाना है कि नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाया, बड़ा वड्डा यकीन है, बड़े पक्के हो भाई, तुसा घर जाके मरना। फरमाया, मेरा तो इतना सारा यकीन है मौत पर कि नमाज पढ़ रहे हैं, एक साइड पे सलाम फेरा, दूसरी साइड पे फेरना है कि नहीं फेरना। मौत का इतना वक्त लगता है। हम कहते हैं यार हमारे साथ बैठा था, हमारे साथ उसने कल खाया था, हमारे साथ कल वो ऐसे था, लेकिन कल नहीं, एक लम्हे की खबर नहीं। आप कल की बात करते हैं, आप जवानी में तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत देखें आपके नाम के झंडे आसमान पे गाड़ कर खुशियां करेगा, अपने फरिश्तों को बताएगा आज मेरे जवान बंदे ने तौबा की, और इसकी तौबा के तसद्दुक से 7 जितने कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों से मैंने 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया। तौबा आपने की, इस कब्रिस्तान में जितने मुर्दगान हैं उन सारों के ऊपर से गुनाह जो है वो उठा लिया जाएगा। कितने दिन तक? 40 दिन। तौबा किसने की? आपने, मैंने। फायदा किसे हुआ? मुझे पहले, बाद में उन्हें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए कि बाद में हम किसी गुनाह की तरफ माइल ना हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।